छोड़ दो, मांगो तेरा बहन का छोड़ दो, वाला तेरा मैया का छोड़ दो, तो हमारे का तेरा भोसड़ी को बोलना, माँ बाप को दोगला लंडी के जाना भोसड़ी वाला। तो हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, योर किंग राजेश हेयर। मैं आ गया उस नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो कहीं जाइएगा मत, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर दबा दीजिए। वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना जाए। तो आज का आपका थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो हाँ, न्यू इवेंट आया है अज़ूर ड्रैगन नाम का एक चीज का। तो ये अज़ूर ड्रैगन कैसे काम करता है और कैसे आप इसे वॉर में इस्तेमाल करके 3 स्टार लाके एलियट से कोलिडर बन सकता है, वही मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज मैं दिखाऊंगा आपको TH9 से TH12 तक, और अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा TH13 से 15 तक। तो कहीं जाइएगा मत, पॉपकॉर्न लेके आइए, खुद भी खाइए और मुझे भी खिलाइए ताकि ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग लगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं वीडियो के अंदर। तो भाई यहाँ पर बेसिकली मैं आ गया हूँ अपना TH9 के मेन बेस पे, और अभी मेरा वॉल लगा है। मेरे TH12 का ओपोनेंट है TH16 सुपरसेल। तो बेसिकली यहाँ पर TH9 में आपको ड्रग और अज़ूर ड्रैगन दोनों को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्योंकि अब जब आ ही गए हैं तो एक अटैक मैं हर टाउन हॉल का दिखाऊंगा आपको, ताकि ये वीडियो आप छोटे में समझ जाए। तो फिलहाल मेरा यह आर्मी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 अज़ूर ड्रैगन लिया है, 6 लिया है लून्स, और 4 मैंने ड्रग लिया है, और 2 बेबी ड्रग आपको इसलिए लेना होगा क्योंकि आपको फनलिंग भी तो चाहिए ना भाई। और बाकी आप बहुत समझदार है। 5 मिनट मैंने किस ले लिया है ये बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पेल को आपको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 लाइटनिंग लिया है और 1 आर्ट पिक लिया है, जिसमें से मैं 1 एडी को उड़ा सकता हूँ। और अगर गलती से 2 एडी बाजू बाजू में आ गए तो भाई को शुक्रिया जरूर कहना। और बाकी 1 एडी हमें हीरो से उड़ाना होगा। बाकी बचा 2, तो वो आपको मेन आर्मी से उतारना पड़ेगा। और साथ ही में आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, हील आपको लेना ही है यहाँ पर, और साथ ही में एक रेंज तो कंपल्सरी है, लेकिन हील बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये हील इसलिए है क्योंकि ड्रैगन को थोड़ा हील भी तो चाहिए। असली है ये लोंडा। Whatever, यहाँ पर सीसी का भी आपको ध्यान रखना होगा उतना ही, क्योंकि सीसी में आप यहाँ पर ले जाएंगे ड्रैगन राइडर और लून। ये ट्रायो ड्रैगन TH9 का बेस कोई सा भी उड़ाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। तो बिना किसी देरी के मैं एक अटैक करके दिखाना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ, एक मेरे सामने एक बेस आया है। तो इस बेस को आप कैसे उड़ाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है। पहले एक एयर स्वीपर और एक एडी मैं उड़ा दिया ताकि मुझे आसानी हो और ड्रैगन को कोई दिक्कत ना आए। अब सिंपली मैं यहाँ से हीरोज के साथ अपना क्वीन भी ले लूंगा ओपोनेंट का, और साथ ही में अगर एडी आ गया तो और भी अच्छा है। और हाँ, यहाँ पर आपको और भी एक चीज ध्यान रखना होगा, किंग का एबिलिटी। और मैं आपको अभी किंग का और क्वीन का सही एबिलिटी पावर दिखाऊंगा, कौन सा इक्विपमेंट आप ले जा सकते हैं। और आपको अभी लगे रहा होगा कि किंग, यहाँ पर आपको क्वीन का भी एबिलिटी इस्तेमाल करना होगा उतनी ही जल्दी। उसके बाद आप बैनर में उतार दीजिए, सिंपल सी बात है। और देखते देखते आपका ये बेस खत्म भी हो जाएगा। अब मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बेस खत्म हो गया है। यहाँ पर मिनियन
और यहाँ पर बेस मुझे खत्म होते हुए देख रहा है। और देखिए यहाँ पर 2 आजुरे ड्रैगन मैंने लिए थे और 2 आजुरे ही बचा है। ये बहुत खतरनाक है भाई, बहुत। और ऊपर से मेरा यहाँ पर 1 2 ड्रैगन बचा है और सीसी का ड्रैगन राइडर भी बचा है। ये बेस देखते तक खत्म हो गया। और टाइम भी देखिए, बहुत टाइम बचा है भाई, क्योंकि अपने भाई को और भी कम करने हैं। तो अभी मैं फिलहाल आ गया हूँ मेरा TH10 के बेस में। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको यहाँ पर हीरोज का इक्विपमेंट को सही तरीके से लेना होगा। और यहाँ पर आपको हीरो का इक्विपमेंट TH9 से TH12 तक लेना है, अर्थक्वेक वाला किंग का इसमें, और साथ ही में बर्बरियन का बच्चे पैदा हो। ये 2 इक्विपमेंट हमको लेना है बर्बरियन के लिए, ये 9 से 12 तक। और क्वीन का सिंपली आप क्रॉस एरो या तो फ्रॉस्ट एरो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में आपको तो क्वीन का वो स्पेशल एबिलिटी का ध्यान रखना ही होगा, जिससे क्वीन वैनिश हो जाए। ये आपको लेना होगा TH9 से TH12 तक। तो चलिए अभी बिना किसी देरी करके ये TH10 का बेस और अटैक स्किल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैं आ गया हूँ TH10 के बेस में और आपको मैं एक बार आर्मी दिखा देता हूँ। ये रहा आर्मी आपके स्क्रीन में। यहाँ पर है 3 अज़ूरे ड्रैगन्स, 4 ड्रैगन्स, 2 बेबी जो आपको मैंने पहले ही कहा था फनलिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और 4 बलून। यहाँ पर भी आपको स्पेल का उतना ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार एक नहीं 2 हील आपको चाहिए होगा। साथ ही में 3 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक, 1 एडी को खत्म करने के लिए। और बाकी आपको तो पता ही है कि हीरो के साथ दूसरा भी खत्म कर सकते हैं आप। बाकी बचा आपका 2 एडी, वो आपको मेन आर्मी से उतारना पड़ेगा। और यहाँ पर स्टोन स्लैमर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और चाहे तो आप फ्लेम फ्लिंगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। और उसी के साथ अगर आप फ्लेम फ्लिंगर लेंगे तो उसके अंदर आपको लेना पड़ेगा लूट राइडर और एक मैक्स सुपर जायंट अपने टाउन हॉल के हिसाब से। और अगर आप स्काई अटैक में स्टोन स्लैमर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लेना होगा सिंपली ड्रैगन राइडर और लून्स। तो चलिए बिना किसी देरी के अटैक में चलते हैं। तो जैसे कि मैंने ये अटैक करने के टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल गया था मैं, फिर भी मैंने अटैक रिप्ले रिकॉर्डिंग कर लिया, तो आपको यही दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये बेस मैक्स ही है ऑलमोस्ट। बेस के अंदर एक छोटा सा छेद था, लेकिन मैं वो छेद में उंगली नहीं किया, सॉरी, मुझे उंगली करना पसंद नहीं। तो सिंपली सी बात है, यहाँ पर एयर स्वीपर और एडी मुझे एक साथ मिल रहा है, तो उसी को ही उड़ाऊंगा ना। तो मैंने जैसे ही कहा कि मैंने उड़ा दिया था, इसके बाद सिंपली किंग और क्वीन को एक साथ उतारने की बात आ गया था, और ओपोनेंट का भी किंग और क्वीन एक साथ खत्म करने की वक्त आ गया था। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर बेबी ड्रैगन बहुत ही वेरिएबल है। यहाँ पर आपको फनलिंग करना ही होगा बेबी ड्रैगन के साथ, और साथ ही में यहाँ पर किंग को आपको ले लेना होगा और क्वीन का भी लेनी होगी। वादा है अब से जिस देश में होंगे वहां बलात्कार करेंगे। आईसीई का नाम रोशन करेंगे। तो सिंपली उसके बाद एक ही चीज आपको याद रखना होगा, मेन आर्मी फटक से। और उसी के साथ मेन आर्मी के साथ ही आपको स्टोन स्लैमर भी उतारना होगा। और यहाँ पर क्वीन का एबिलिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। वो आपको बेस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना होगा, क्या क्रॉस एरो इस्तेमाल करेंगे या फ्रॉस्ट एरो। मैंने आपको हिल किस लिए लेने बोला था, शायद आपको पता लग ही गया होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर बहुत सारे ड्रग बच जाता है भाई, बहुत वर्ड में आप इस्तेमाल करके स्वैग भी कर सकते हैं यहाँ पर स्पेल्स का वर्ड। तो आपने देख लिया TH9 का और TH10 का अटैक्स। और अभी चल रहे हैं हम TH11 पे। सिंपली आता हूँ मेरा TH11 के बेस में। और जैसे कि आप ये बेस लेआउट आप चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये बेस बहुत ही खतरनाक है भाई।
ये एंटी ड्रग, एंटी ऑपरेटर, एंटी स्पैम वाला बेस है, लेकिन ये ईडी से नहीं बचता। व्हाटएवर। तो मैं जहाँ पर था, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर बहुत कॉम्पैक्ट बेस है। यहाँ पर ईगल और 4 एक्सपो साथ ही में कोइन फुल पैकेज आपको लेने को मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं लेंगे। और इस बेस के लिए ये आर्मी एकदम परफेक्ट है। और देख सकते हैं 4 अज़ूर ड्रैगन मैंने लिया है, 6 बलून लिया है और साथ ही साथ 2 ड्रैग, 2 बेबी और 5 मिनियंस। और अब आप यहाँ पर 4B वही 10 जैसा वैरायटी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोन स्लैमर या तो फ्लेम फ्लिंगर। तो मैं यहाँ पर फ्लेम फ्लिंगर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हर बेस ग्रेड ही मिलेगा, बहुत कम मिलेगा जो परफेक्ट होगा। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैंने टेस्ट के वक्त भी किया था, अगर आप फ्लेम फ्लिंगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको लूट राइडर और हॉग राइडर ले जाना पड़ेगा। और अगर आप स्टोन स्लैमर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको इस्तेमाल करना होगा ड्रैगन राइडर और उसके साथ ब्लू व्हाटएवर। तो अभी चलते हैं हम डायरेक्ट अटैक में। तो अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग कैसे किया था। यहाँ पर ईगल का और क्वीन का हेल्थ मैंने बहुत कम कर दिया था। जहाँ पर यहाँ पर देख रह सकते हैं, अब एयर स्वीपर भी है, तो इसीलिए एयर स्वीपर को भी टेक रन करना जरूरी था। और यहाँ पर फनेलिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हर एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए, हर बेस ट्रिपल ही आएगा। इस फ्रॉस्ट एरो का खासियत यही है कि कुछ भी करो कोई नहीं टिक सकता भाई, क्वीन जाएगा। व्हाटएवर। उसके बाद ड्रैग से फनेल और मेनर में घुसा हुआ अंदर। जब सीसी निकले उसी वक्त एक ही सतत को रेज भी इस्तेमाल करना है और वार्डन का एबिलिटी। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर देखते देखते सीसी भी चुप में खड़ा। बाकी बचा है क्या है बेस में, ये अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत गलती करेंगे, क्योंकि मेरे इस बेस में ऊपर में असली फंडा है, नीचे नहीं। टेस्ला फार्म, यहाँ पर वार्डन गार्डन और उसी के बाजू में है एडी, जो खतरनाक तरीके से यहाँ पर डैमेज दे रहा है अज़ूरे ड्रैगन्स को। और देखते देखते सब अज़ूरे मर जाएगा, फिर बचाएगा कौन? फ्लेम फ्लिंगर भाई, इसीलिए तो इसकी खासियत है। और उसके अंदर छुपा है रूट पैड, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी निकल गया है। और वो हील आपको इस्तेमाल करना होगा सिंपली सीसी के टूट के ऊपर, नॉट मिनियन। और देखते देखते बेस खत्म। क्या ये बताओ भाई, 1 मिनट 15 सेकंड बचा था इसे अटैक करने के बाद। तो अभी मैं आ गया और टेस्ट 12 के एक बेस में। ये मेरा ही बेस है और मेरी ही बनाया हुआ बेस है। हाँ, ये कुछ जाना पहचाना बेस है, लेकिन बहुत हार्ड है भाई, बहुत ही हार्ड है ये बेस। लेकिन ये बेस भी 3 स्टार आराम से हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले तो आपको फ्लेम फ्लिंगर बेसिकली छोड़ना होगा, क्योंकि फ्लेम फ्लिंगर एक तरफ से क्लियर करता रहेगा डिफेंस को, और दूसरी तरफ आपको एडी को बहुत अच्छी तरह से स्मैश करना होगा बाय यूजिंग लाइटनिंग फेल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर 2-2 करके 8-4 2 एडी को उड़ा दिया। और अभी चलता हूँ मैं फिलहाल अटैक के लिए अच्छे से। ये बड़ा अच्छा फाइनल तो क्रिएट हुआ था, लेकिन सीसी नहीं हुआ भाई, सीसी मरा ही नहीं। लेकिन फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भाई का मेन में अभी भी जिंदा है, इसीलिए तो भाई इतना खास है अपने क्लैन में, दुनिया में नहीं। मैंने उतार दिया मेन एनिमी उसके बाद, और सिंपली उसके पीछे पीछे छोड़ो वार्डन, ताकि दिल गार्डन हो जाए।
हाँ, और उसके बाद सिंपली इसको इस्तेमाल करना होगा। और उसी के साथ बहुत अच्छी तरह से ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वीन बहुत ही जबरदस्त डैमेज देता है भाई, रुला देगा आपको। वार्डन एबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा आपको उतना ही। और यहाँ पर एक साइड से देख ही रहा है कि मिनियन को मैंने अच्छी तरह से छोड़ा था, नहीं तो ये टाइम का भी मामला हो सकता है क्योंकि ये बेस थोड़ा सा स्प्रेड टाइप का है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो ये बेस में टाइम का बहुत इशू होता है। ये बार थोड़ा स्पेल गलत गिर गया था, लेकिन फिर भी सिस्टर आ गया भाई, वो स्पेल स्वागी कर दिया मैंने। और ऊपर में एक खड़ा है, व्हाटएवर, तो ये खतरनाक बेस भी सिस्टर हो गया। तो आज का वीडियो में मैंने आपको दिखाया TH9 से 10, 11, 12 तक अज़ूरे और ड्रग का दोस्ती का अटैक्स। होप आपको अच्छा लगा है, और साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये बात दोस्तों को भी पता चले और वो भी मुझे फॉलो करें। तो मैं फिलहाल आता हूँ नेक्स्ट एक वीडियो के साथ। मैं अगले वीडियो में आऊँगा 13, 14 और 15 को लेके, और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि इस वाले जो वार में मेरा अपोनेंट TH16 है वो वार मैंने जीता या नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद।